राजस्थान प्रदेश में धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जातिगत राजनीति का उबाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इस सवाल पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन फौरन दबा दें। चलिए बात शुरू करते हैं। राजस्थान की राजनीति में प्रमुख दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और उनके नेता प्रदेश में 36 कौम की राजनीति कर सत्ता और संगठन पर लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। लेकिन अब राजस्थान प्रदेश में धीरे धीरे बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर जातिगत राजनीति का उबाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। राजस्थान में उत्तर प्रदेश और बिहार की तर्ज पर जातिगत राजनीति का बढ़ता उबाल देश की दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए और दोनों ही पार्टियों के भीतर लंबे समय से कुंडली मारकर बैठे नेताओं के लिए एक प्रकार से राजनीतिक रूप से खतरे की घंटी बजने लगी है। यह खतरा राजस्थान की राजनीति में अनायास ही नहीं आया है, बल्कि इस राजनीतिक खतरे को भाजपा और कांग्रेस के उन नेताओं ने जो लंबे समय से कांग्रेस और भाजपा के भीतर सत्ता और संगठन में कुंडली मारकर बैठे हुए हैं, उन्होंने यह खतरा खुद मोल लिया है। क्योंकि युवाओं का बढ़ता देश है और इन नेताओं के चलते युवाओं को राजनीति में उनका हक और अवसर समय रहते नहीं मिल रहा है। इसलिए दोनों ही पार्टियों के युवा कार्यकर्ता कुंठित और नाराज हैं और युवा प्रदेश में अपना राजनीतिक विकल्प तलाश कर रहे हैं और इसलिए प्रदेश में उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह जातिगत राजनीति की आहट सुनाई दे रही है। हालांकि इसकी शुरुआत प्रदेश के आदिवासी समाज ने पहले ही कर दी थी। भाजपा नेता राज्य में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, लोकसभा के सांसद राजकुमार रोत और जाट नेता लोकसभा सांसद हनुमान बेनीवाल, यह तीनों वो नेता हैं जो अपनी अपनी जातियों को आगे कर प्रदेश के बड़े नेता बने हैं। डॉक्टर किरोड़ी मीणा ने अपनी पार्टी का विलय भाजपा में कर लिया था और वह भाजपा से विधायक बने और मंत्री। लेकिन राजकुमार रोत और हनुमान बेनीवाल दोनों की प्रदेश में अपनी पार्टियां हैं जिनका अपने अपने क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव भी देखा जाता है। भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इन दिनों प्रदेश की राजनीति में चर्चा में हैं। किरोड़ी लाल मीणा प्रदेश में नकली खाद और बीज का न केवल मुद्दा उठा रहे हैं, बल्कि छापामारी कर भ्रष्ट कंपनियां और भ्रष्ट लोगों पर मुकदमे भी दर्ज करवा रहे हैं। राजस्थान में डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और डॉक्टर किरोड़ी मीणा भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। किरोड़ी मीणा प्रदेश में भ्रष्टाचार को उजागर कर भारतीय जनता पार्टी को ही संकट में डाल रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता राज्य में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी मीणा राजस्थान प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को जनता के बीच सार्वजनिक कर रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के पारंपरिक नेता और मतदाताओं की बात करें तो भाजपा के भीतर राजपूत नेता और कांग्रेस के भीतर जाट नेता मौजूद हैं जो अपनी अपनी पार्टियों को प्रदेश की सत्ता में लाने के लिए पुरजोर मेहनत करते हैं और अपनी अपनी पार्टियों को सत्ता में लाते भी हैं। भाजपा प्रदेश की सत्ता में जब भी आई, भाजपा ने हमेशा राजपूत को मुख्यमंत्री बनाया, मगर कांग्रेस ने जाट नेता को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया मगर मुख्यमंत्री कभी नहीं बनाया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस को राज्य की सत्ता से बाहर कर अपनी सरकार बनाई और राज्य में पहली बार गैर राजपूत नेता भजनलाल शर्मा को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया जाना प्रदेश के राजपूत नेताओं के लिए किसी राजनीतिक सदमे से कम नहीं है। भाजपा हाईकमान के इस निर्णय को लेकर आज भी प्रदेश के राजपूत नेता नाराज नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी नाराजगी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की दिखाई दे रही है, जो तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनते बनते रह गईं। मगर हाईकमान ने उनकी जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया। प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत और भाजपा के नेता वसुंधरा दोनों का प्रभाव है, लेकिन यह दोनों ही नेता अपनी अपनी पार्टियों के भीतर हाशिए पर पड़े हुए हैं। दोनों ही नेताओं की राजनीतिक ताकत प्रदेश में इतनी बड़ी है कि यह दोनों ही नेता यदि खाएंगे नहीं तो ढोल देंगे। यह दोनों इतनी राजनीतिक कुव्वत और
राजनीतिक हैसियत प्रदेश की राजनीति में रखते हैं कि श्रीमती वसुंधरा राजे ने इसकी झलक 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद बीजेपी हाईकमान को दिखा भी दी थी। प्रदेश में 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने 24 लोकसभा की सीटें जीती थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को 11 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। प्रदेश में वसुंधरा का राजनीतिक दबदबा अभी भी बरकरार है, जिसे आने वाले दिनों में होने वाले पंचायत राज और निकाय चुनाव में देखा जा सकता है। और पंचायत राज और निकाय चुनाव में यह भी देखा जा सकता है कि प्रदेश में बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह जातिगत राजनीति का शुभारंभ होगा या नहीं, क्योंकि प्रदेश में लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस में कुंडली मारकर बैठे नेता अपनी महत्वाकांक्षा को छोड़ना नहीं चाहते हैं और दोनों ही पार्टियों के युवा नेता अपना राजनीतिक कैरियर बनाना चाहते हैं और अवसर को गंवाना नहीं चाहते हैं। इसलिए उनके लिए पंचायत राज और निकाय चुनाव महत्वपूर्ण है, जिसमें वह अपने राजनीतिक द्वार खोल सकते हैं। राजस्थान में जातिगत राजनीति का उभार वास्तव में बिहार और उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बढ़ रहा है और इसमें कई सामाजिक, राजनीतिक और क्षेत्रीय कारक शामिल हैं। कांग्रेस और भाजपा द्वारा युवा पीढ़ी को कथित तौर पर दरकिनार करने और भारत आदिवासी पार्टी व राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी के उभरने को इस संदर्भ में देखा जा सकता है। राजस्थान में भी अब जातिगत पहचान चुनावी रणनीतियों का आधार बन रही है। उदाहरण के लिए जाट और गुर्जर समुदायों के बीच प्रतिस्पर्धा और ओबीसी दलित वोटों को साधने की कोशिश स्पष्ट दिखती है। राजसमंद और अन्य क्षेत्रों में दलितों और आदिवासियों के खिलाफ हिंसा या छुआछूत की घटनाएं जातिगत ध्रुवीकरण को बढ़ावा दे रही हैं, जो राजनीति में भी प्रतिबिंबित हो रहा है। दूसरे फैक्टर की यदि हम बात करें तो कांग्रेस और भाजपा द्वारा युवा पीढ़ी को दरकिनार करना भी एक मुद्दा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों पर आरोप है कि वे पुराने नेताओं पर निर्भर हैं और युवा नेताओं को प्रमुखता देने में विफल रहे हैं। कांग्रेस में सचिन पायलट जैसे युवा चेहरों को लगातार साइडलाइन करने की चर्चा रही है, जबकि भाजपा में भी युवा नेताओं को बड़े स्तर पर मौका नहीं मिल रहा है। इससे युवा मतदाताओं में असंतोष बढ़ा है। दोनों दलों ने जातिगत समीकरणों को प्राथमिकता दी है, जिसके चलते युवा और प्रगतिशील नेतृत्व पीछे छूट गया। उदाहरण के लिए टिकट वितरण में जातिगत प्रभावशाली नेताओं को तरजीह दी जाती है, जिससे युवा कार्यकर्ता हाशिए पर चले गए हैं। भारत आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उदय पर यदि हम बात करें तो राजस्थान के आदिवासी बहुल क्षेत्रों जैसे बांसवाड़ा और डूंगरपुर में मजबूत पकड़ बनाई है। बीएपी ने यह पार्टी आदिवासी समुदायों के मुद्दों जैसे कि शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सम्मान को उठाकर युवा आदिवासी मतदाताओं को आकर्षित कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएपी ने बांसवाड़ा सीट जीतकर अपनी ताकत दिखाई। यह कांग्रेस और भाजपा की उपेक्षा का परिणाम माना जा सकता है, क्योंकि ये दल आदिवासी क्षेत्रों में प्रभावी नीतियां लागू करने में नाकाम रहे हैं। आरएलपी की भूमिका की यदि हम बात करें तो हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी मुख्य रूप से जाट समुदाय के बीच लोकप्रिय है। यह पार्टी युवा और ग्रामीण मतदाताओं को जोड़ने में सफल रही है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव में आरएलपी ने कुछ क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। आरएलपी का उदय भी इस बात का संकेत है कि मुख्यधारा के दलों से असंतुष्ट युवा और जातिगत समूह वैकल्पिक राजनीतिक विकल्पों की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों पार्टियां युवा पीढ़ी की नाराजगी और जातिगत अस्मिता को भुनाने में सफल रही हैं। बीएपी आदिवासियों और आरएलपी जाटों के बीच क्षेत्रीय और सामाजिक मुद्दों को उठाकर मुख्यधारा की पार्टियों को चुनौती दे रही है। कांग्रेस और भाजपा की आने वाली चुनौतियां क्या हो सकती हैं? दोनों दलों की रणनीति में कमी दिखती है, क्योंकि वे न तो युवा नेतृत्व को बढ़ावा दे पाए हैं और न ही आदिवासी और जाट जैसे समुदायों की आकांक्षाओं को पूरी तरह संबोधित कर पाए हैं। इससे क्षेत्रीय दलों को मौका मिला है। युवा मतदाता जो सोशल मीडिया और जमीनी मुद्दों से प्रभावित है, अब पारंपरिक वोटर दलों के बजाय बीएपी और आरएलपी जैसे विकल्पों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह असंतोष के परिणाम है, जहां युवा अपनी आवाज़ को मुख्यधारा
में उपेक्षित महसूस करते हैं। निष्कर्ष रूप में कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राजस्थान में जातिगत राजनीति का उभार बिहार और उत्तर प्रदेश की तरह सामाजिक और राजनीतिक संरचनाओं की गहरी जड़ों से जुड़ा है। भाजपा और कांग्रेस द्वारा युवा पीढ़ी को दरकिनार करने और जातिगत समीकरणों पर अत्यधिक निर्भरता ने बीएपी और आरएलपी जैसे क्षेत्रीय दलों को मजबूत किया है। ये दल युवा और जातिगत अस्मिता को मिलाकर मुख्य धारा के दलों के लिए चुनौती बन रहे हैं। हालांकि इन दलों का प्रभाव अभी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित है, लेकिन भविष्य में ये और बड़े बदलाव राजस्थान की राजनीति में ला सकते हैं, खासकर आगामी विधानसभा चुनाव में। दोस्तों, यदि आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन फ़ौरन दबा दें। और यदि यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखना नहीं भूलें। थैंक यू।